हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही हुई। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या, एक एग्जाम्पल ले लिया, एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से जूम कर लिया। ठीक है, जिसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज अल्फा मान ली, कितना बना रहा है? अल्फा। ठीक है, अब इससे एक पार्टिकल को किसी एंगल के साथ, सपोज ए बीटा के साथ क्या कर दिए? थ्रो किए। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल में ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से कुछ होके दूसरे पॉइंट पे ऐसे गिर जाएगा। क्लियर? इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ऐसे कुछ। ठीक है, ए अपने पास क्या है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू कंसीडर कर लिए। ए एंगल कितना है अपने पास? देखो बीटा है। कितना है अपने पास? बीटा। समझ में आ गया? ऐसे कुछ है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या क्या निकालने वाला है? रेंज फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा। सिंपल जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करवाए थे तो वहां पे ये सब चीजें डिस्कस किए थे। तो अभी इंक्लाइन प्लेन, प्लेन पहले क्या होता था? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता था। इट मींस क्या? ऐसे फेंके, ग्राउंड से ग्राउंड पे गिर गया। अभी क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। निकालना वही चीज है, बस प्लेन क्या है? थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। अब हमें पता है इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, मतलब इस वेलोसिटी को हम लोग क्या दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सपोज इस वाले प्लेन को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको क्या जूम कर लिया? एक्स एक्सिस। तो बीच में, मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? वाई एक्सिस होगा। क्या होंगे हमारे पास? वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएंगे? वाई एक्सिस हो जाएगा। ए जूम कर ली, क्या अपने पास है? देखो वाई एक्सिस। क्लियर है? तो जिस पे एंगल उस पे कॉस थीटा होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस पे कितना हो जाएगा? बता सकते हैं, यू कॉस थीटा। इट मींस क्या? एक्स एक्सिस। मतलब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। क्या अभी? बीटा के बराबर। थीटा किसके बराबर है? बीटा के बराबर। समझ में आ गया बात? थीटा बीटा, है ना? ठीक है, ये हो गया। बीच में रिजल्टेंट रखते हुए वाई एक्सिस पे अगर राइट डाउन करें तो यू साइन कितना हो जाएगा? बीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो u था, इसका दो कंपोनेंट हमने ब्रेक डाउन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डार्क लाइन से दिखा दिया। इस तरीके से अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो ऐसे कुछ वन पोजीशन, मतलब वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो इस पे अगर देखें तो नीचे की तरफ ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। एक क्या होगा अपने पास? वाई एक्सिस। एक कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और इधर जो हो जाएंगे कितना? एक्स एक्सिस का। ये सब चीजें पता है। ठीक है, ये चीजें पता है। ये कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस। और ये कितना हो जाएगा? देखो यू एक्स एक्सिस। फाइनल, फाइनल मींस क्या? वी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक एक चीज, सब चीज इसमें अभी डिस्कस करेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे पहले जितने भी केस देखे थे उसमें क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट था, लेकिन यहां पे कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, कितना होगा, ये अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, मान लिया एक पोजीशन कंसीडर कर लिया, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस होंगे इस पार्टिकल का इस पाथ पे जिससे होते हुए जाएगा। एक किसी पोजीशन को कंसीडर कर लिया, सपोज ये एक पोजीशन मैंने कंसीडर कर लिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। बात समझ में? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या कर लेंगे? नीचे की तरफ जी होगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना? अब देखो ए अपने पास अल्फा है, तो ये कितना साफ साफ दिख रहा है? कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना हो जाएगा? अल्फा। 90 माइनस अल्फा। तो इसका अगर दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन करना चाहे तो ये अपने पास ए इसके साथ बनाएगा, जिसके साथ एंगल हो क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा। ए समझ में आता है, कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। इट मींस क्या? जी कॉस 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। एक किसका कंपोनेंट है? देखो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, तो cos 90 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन थीटा। तो जी साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीच में रिजल्टेंट रखते हुए फिर से अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? देखो इसके जस्ट वर्टिकली, जस्ट इसके वर्टिकली अगर देखें, इट मींस क्या? परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस जो लिखेंगे, जी कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस अल्फा। इट मींस क्या? cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? जी cos, मतलब क्या? अल्फा। थीटा के प्लेस पे क्या? अल्फा। समझ में आया? फिर से देखो,
यहाँ पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा तो इस पार्टिकल के रीजन से एक्सेलरेशन, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो मूव कर रहा होगा, तो हमें पता है इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ तो नीचे ही कहीं होगा, तो ये जी हो गया। अब ए अगर एंगल अल्फा हमने कंसीडर कर लिया तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। इसको दो कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिस पे एंगल उस पे cos थीटा, तो cos 90 माइनस अल्फा sin थीटा होता है और sin 90 माइनस अल्फा cos थीटा। इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा हमारे पास g sin थीटा, ऑन y एक्सिस g cos थीटा। ए राइट डाउन कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा यहीं पे यही जो क्वांटिटी है इसको राइट डाउन कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस का जितने भी कंपोनेंट है यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो देखो अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, कितना था u cos बीटा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है u cos बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस देखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस देखे तो देखो ए अपने पास 0,0 है, जहां से स्टार्ट किए ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किए थ्रो करना मतलब चलना, वो क्या होगा 0,0। तो 0,0 से अगर इस तरफ चलेंगे एक्स पे, ए अभी हमने बोला जूम क्या किया था एक्स और ए क्या था अपने पास वाई, तो एक्स के राइट हैंड साइड पे चलेंगे तो ऑल क्वांटिटीज क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट में चलेंगे तो निगेटिव होगा। इट मींस cos u cos बीटा क्या इधर राइट हैंड पे है, इट मींस क्या है पॉजिटिव होगा, तो हमने राइट डाउन कर लिया u cos बीटा। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन एक्स एक्सिस इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, इट मींस क्या नेगेटिव में होगा। हमें पता है एक्स राइट पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी कितना अपने पास साइन अल्फा, कितना है अपने पास साइन अल्फा। समझ में आ गया बात। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में वेलोसिटी को राइट डाउन करना चाहे तो uy, देखो a वाला अपने पास ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या अपवर्ड ऊपर की तरफ चले तो पॉजिटिव क्वांटिटीज होते हैं किसी भी, जैसे ओरिजिन से अगर सपोज a अपने पास 0,0 है, y पे चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, राइट पे x पे चले पॉजिटिव, इधर चले नेगेटिव, वही चीजें लगा रहे हैं और कुछ खास बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो देखो ये अभी देखे तो uy कितना u sin बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो u sin बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर राइट डाउन करना चाहे ऑन y एक्सिस तो फिर से देखो इस a ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, तो सीधा कितना होगा g cos अल्फा, a अपने पास हो गया। तो पहला हम लोग क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं टाइम फ्लाइट, क्या करने वाले हैं टाइम फ्लाइट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन फॉर टाइम फ्लाइट, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें तो सिंपल चीजें पता होना चाहिए। अब क्या देखने वाले कैलकुलेशन फॉर टाइम फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखो कैसे कर लेंगे, बहुत आसान। तो देखो इस वाले कंडीशन में भी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट किए थे, सिंपल जब हॉरिजॉन्टल में बॉल को थ्रो किए थे तो क्या किए थे वाई एक्सिस पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। सिमिलरली यहां भी तो वही बात है, देखो यहां से चला ऐसे जाके यहीं पे आ गया, ए अपने पास एक्स एक्सिस, ए क्या वाई एक्सिस, तो यहां से चला तो वाई पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या ऐसे चलते तो वाई पे होता, लेकिन थोड़ा सा ऐसे चले फिर यहीं पे निकल के आ गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस क्या होने वाला है 0। तो एक्सेस मोशन ऑफ इक्वेशन जो था, सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन जो था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या राइट डाउन कर सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u y t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस t स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। तो y पे अगर लिखे ऐसा कुछ और नेट डिस्प्लेसमेंट अभी अकॉर्डिंग टू डायग्राम तुम्हें दिख रहा है कि y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास 0, a 0 हो गया, u y पता है देखो यहां से कितना है u sin बीटा, ठीक है, प्लस तो देखो हाफ मतलब माइनस हो जाएगा, ए वाई का वैल्यू क्या है एक्चुअल में जी कॉस अल्फा, कितना है अपने पास जी कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया अपने पास टी स्क्वायर, ये कितने हैं टी स्क्वायर, यहां पे क्या था एक टी था, इसको राइट डाउन कर लिए। अब पुराना कहानी टी कॉमन लेंगे, जो बचेगा उसको राइट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 1/2 ये क्या है अपने पास देखो जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया। तो ये चीज है। अब इससे क्या टी कॉमन लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर इतना, कोई दिक्कत। एक कंपोनेंट में हमने राइट डाउन कर लिया, इसी के हेल्प से अभी रेंज भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, हो गया। तो ये डायग्राम का काम खत्म है, इसको मिटा दें।
मिटा दें, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है यार, मुझे चलो बढ़िया है, चलो है ना, हो गया इतना। अब देखो सिंपल सा, अगर हम लोग टाइम फ्लाइट निकालना चाहे तो देखो इसमें भी टी, इसमें भी टी, टी कॉमन है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो u साइन बीटा और एक क्या अपने पास t इक्वल टू 1/2 जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, टी से टी गया तो हमें तो टी तो निकालना था, तो ये जो टाइम फ्लाइट के लिए किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। और कितना होगा 2u साइन बीटा, ठीक है, अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है। एक अपने पास क्या आ गया बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। याद होगा जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे तो कितना आता था टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, क्लियर है इतना। यहां पे क्या आएगा अपने पास, ए क्या था हमारे पास, जिस एंगल से किसी बॉल को थ्रो करते थे वही तो एंगल था, तो अभी कितना से गए थे, बीटा से, तो बीटा आ गया। एक्स्ट्रा चीजें क्या आया, कॉस अल्फा आया, क्या अपने पास कॉस अल्फा आया, बात समझना है, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, और देखो 2 तो 2 है, u साइन बीटा किसका कंपोनेंट है, देखो u साइन बीटा एक्चुअल में कंपोनेंट ऑन y एक्सिस, कंपोनेंट ऑन y एक्सिस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u y, और देखो g cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, g cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ए वाई, या फिर सीधा ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, g cos अल्फा। इसको इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेंज का क्या कहानी है डिस्कस करते हैं, बहुत आसान है, ए बस डेटा रख देना है, काम खत्म। तो रेंज अगर निकालना चाहे, रेंज, तो देखो रेंज क्या होता था, रेंज अगर देखा जाए तो बताए थे कुछ, अभी क्या डायग्राम कुछ इस तरीके से था, यहाँ समझाते हैं, ऐसे कुछ था, ए अपने पास क्या था अल्फा, ए बीटा से इस तरीके से थ्रो किए थे अभी जस्ट, ठीक है, क्या अपने पास था बीटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस पे, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी को तो रेंज बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। इट मींस क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रेंज, क्लियर है। तो रेंज अगर निकालना चाहे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल, एक्स अगर लिखना चाहे, डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस लिखना चाहे तो एक्स मतलब वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस प्लस ए एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसी को तो रेंज बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो क्या अपने पास रेंज के इक्वल, यूएक्स का वैल्यू पता है, इनिशियल यूएक्स का वैल्यू पता है, देखो क्या अपने पास यू कॉस बीटा, क्लियर इतना। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जस्ट फाइंड किए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। और क्या हो गया, ए वाई क्या है अपने पास, ऐसे कुछ दे रखा है, ए एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, जी साइन अल्फा और टी स्क्वायर। अब रेंज निकालना हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टी का वैल्यू यहां पुट करेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, समझ में आई बात, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड, और दूसरा रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निकाल सकते हो, टी का वैल्यू अभी पता है ना, टी कितना है 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा और कैलकुलेट मतलब और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख के बस थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, काम खत्म है, ठीक है। अब देखो ये रेंज का जो हम लोग देख रहे हैं, रेंज का देख रहे हैं, तो टी का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किया कितना था, ये देखो टी कॉस ए बीटा है, और कितना हो गया देखो टी साइन बीटा, ये क्या अपने पास देखो साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, सिंपल सा देखो टी यू कॉस बीटा है, टी के जगह पे क्या पुट कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी तो है ही अपने पास साइन अल्फा, और टी का स्क्वायर मींस क्या, इसका पूरा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2u साइन बीटा का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा देखो जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। देखो क्वेश्चन में सब चीजें दिया रहेगा, पुट करोगे काम खत्म, बाकी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी सिंप्लीफाई करना है कर लो, कॉमन नंबर लेंगे, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा आंसर, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में
टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। आया बात समझ में? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।